हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। विदाउट लव का न्यू एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने वांग जी को देखा था जो अपने इमोशन में एकदम डूबा हुआ था। शिचनगा ने वांग जी को समझाया था कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे को और अपने ओमेगा को प्रोटेक्ट करना। और दूसरी तरफ जियांग फैमिया जो वांग जी के पास आए थे, वो एज अ फादर आए थे। जैसे हर फादर अपने ओमेगा या फिर अपनी डॉटर के लिए परेशान होते हैं और वो अपने सन इन लॉ से बातें करते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ उनके बच्चे को प्रोटेक्ट करना। उसी तरीके से जियांग फैमिया ने भी कहा, लेकिन जियांग फैमिया ने जाते जाते वांग जी के दिल में एक अजीब सा ही हलचल पैदा कर दिया था। जियांग फैमिया के बाद वांग जी के दिलो दिमाग में घूम रहा था कि विंग बहुत चुलबुला है, वो उछल कूद करने वाला है, वो बहुत हंसने वाला इंसान है और वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। लेकिन यहाँ पर विंग तो ऐसा कुछ भी नहीं करता। वांग जी, शिचनगा और अंकल कुरैन मिलकर सारे गेस्ट को विदा करते हैं, सारे गेस्ट को सी ऑफ करते हैं और फिर जाके सभी अब एक रिलीफ का व्रत लेते हैं। ये समारोह बस कुछ ही घंटे का था, लेकिन इस समारोह को अरेंज करने में लैन क्लैन में 10 दिन लग गए और हर एक इंसान ने मेहनत किया है, हर एक अल्फ़ा ने मेहनत किया है बहुत ज़्यादा। तो अभी सब बस आराम करना चाहते थे, इसलिए अंकल कुरैन ने सभी को कहा कि अब एक दिन के लिए सभी आराम करेंगे, उसके बाद दोबारा पुराने लैन क्लैन के रूल्स के अकॉर्डिंग रूटीन में सब आ जाएंगे। ये कहते हुए अंकल अपने क्वार्टर में चले गए थे। वांग जी जो सीधा एक पल भी वहाँ पर नहीं रुका था। जैसे ही सारे गेस्ट चले गए ना, वांग जी ने अंकल के बात को पूरे होने का मौका भी नहीं दिया था। वो वहाँ से विंग के पास चला गया था, क्योंकि पूरा टाइम उसके दिलो दिमाग में बस विंग और विंग ही था। वो विंग के बारे में सोचे जा रहा था, क्या विंग उठ चुका है, विंग जब होश में आएगा तो उसे कैसा महसूस होगा। वांग जी बस यही सब सोचे जा रहा था और वो जल्दी जल्दी जिंगशी में चला गया। लेकिन विंग अभी भी सो रहा था, उसका नींद शायद अभी भी नहीं खुला था। 2 ओमेगास विंग के पास बैठे हुए थे। उन्होंने जैसे ही वांग जी को देखा वो उठकर खड़े हुए और उन्होंने पोलाइटली वांग जी को बो किया। वांग जी ने उनका जो बो है उसको एक्सेप्ट किया और कहा कि आप दोनों अभी वापस जा सकते हो, यहाँ पर मैं हूँ। यह सुनकर वो दोनों ओमेगास वहाँ से जिंगशी से निकल गए थे। वांग जी जो अब जिंगशी में अकेला था, विंग के पास बैठा हुआ था और विंग का फोरहेड वह सहला रहा था। वो सब कुछ सोच रहा था जो आज पूरे दिन हुआ है। उसे अंकल पर गुस्सा है, उसे सच में आज पहली बार लैन क्लैन वालों पर गुस्सा आ रहा था, लैन क्लैन के रूल्स पर गुस्सा आ रहा था। जो आज हीलर ने किया उस पर गुस्सा आ रहा था। सीनियर हीलर, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, वो विंग को चेक कर रहे थे। चेक करने के बाद उन्हें फर्स्ट वांग जी को बताना चाहिए था कि विंग के साथ क्या हुआ है, विंग कैसा है, विंग को क्या हो गया है। ये वांग जी को बताना चाहिए था, क्योंकि वांग जी विंग का अल्फा है। बट हीलर ने ऐसा नहीं किया। वो सीधा वांग जी को वहाँ पर कंफ्यूज परेशान छोड़कर अंकल के पास गए और उन्होंने अंकल को कहा फर्स्ट। वांग जी अपने ब्रदर के कहे गए हर एक शब्द को याद कर रहा था। उसे भी रियलाइज़ हो रहा था कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था। लैन क्लैन में भी जो बच्चे हैं, जो डिसिपल्स के बच्चे हैं, उन्हें भी आज़ादी मिलता है, वो भी खेलते हैं, वो भी मज़े करते हैं, हंसते हैं और वो ओमेगास के साथ ओमेगास के गांव में रहते हैं, अपने मदर्स के साथ रहते हैं। ओमेगास के गांव में वांग जी कई बार जा चुका है काम के सिलसिले में। कभी कभी वहां पर न्यू क्वार्टर्स बनाने के लिए गया है और भी ढेर सारा ड्यूटीज उसे दिया जाता था। उसे फुलफिल करने के लिए वांग जी जाया करता था। तब वांग जी उन बच्चों को देखा करता था कि वो बच्चे कितने खुश हैं। उन बच्चों को देखकर वांग जी को याद आया करता था कि जब वो बच्चा था, जब उसकी मदर और फादर जिंदा थे, तब वो खुश था, तब वो भी ऐसे हंसा करता था, खेला करता था। लेकिन अपने मदर और फादर के डेथ के बाद वांग जी को बंद कर दिया गया। वांग जी के सामने बुक्स का ढेर रख दिया गया। हर दिन उसे लैन क्लैन के सारे रूल्स को कॉपी करना पड़ता था। वांग जी के हाथ दुखते थे बहुत ज़्यादा,
लेकिन वांग जी ने कभी भी अपने अंकल के सामने किसी भी बात को लेकर कंप्लेन नहीं किया था। अपने मदर और फादर के डेथ के बाद वांग जी का फैमिली बस उसका ब्रदर और अंकल ही रह गए थे, लेकिन वो दोनों भी दूर हो गए। अंकल ने वांग जी के सर पर रूल्स का एक बड़ा सा बुक रख दिया था। शायद हफ्तों तक वांग जी अपने ब्रदर से मिल नहीं पाता था, और अगर वो मिल भी लेता था तो उनके पास बात करने के लिए समय नहीं होता। ये सारी चीज़ें वांग जी महसूस कर पा रहा था। उसे नहीं पता अंकल ने ये क्यों किया। शायद अंकल वांग जी का भला करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये किया। वांग जी यही सोचता था, लेकिन अब चीज़ें बदल रहा है। अब वांग जी को दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ भी भला नहीं हो रहा है। वांग जी सच में अपने ओमेगा के साथ रहना चाहता है, उसे अपने बच्चे के साथ रहना है। अंकल वो अब विंग को यहाँ पर नहीं रखेंगे। ऑलमोस्ट 1 महीना होने को आया है, 1 हफ्ता बचा है। 1 हफ्ते बाद क्या सच में अंकल विंग को वांग जी से दूर लेकर चले जाएंगे? अंकल विंग को उस ओमेगा गांव में रख देंगे जहाँ पर शायद साल में 1-2 बार ही वांग जी और विंग मिल पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी ऐसा नहीं करेगा। वांग जी विंग के साथ रहना चाहता है, वो अपने बच्चे के साथ रहना चाहता है। वांग जी यही सब सोचे जा रहा था। तभी वांग जी ने महसूस किया कि विंग जो हिल रहा है। वांग जी तुरंत विंग के फेस को टैप करते हुए कहता है, विंग, विंग उठो, तुम सुन पा रहे हो मुझे? ये सुनकर विंग धीरे से अपने आँखों को खोलता है। उसे सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था अपने सामने, वो साफ साफ कुछ नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो वांग जी को पहचान ज़रूर पा रहा था। वांग जी का जो आवाज़ है वो उसके कानों में पड़ रहा था। विंग अपने मन में ही सोच रहा था कि ये राजकुमार लान वांग जी है, वो मेरे बर्थ नेम से मुझे बुला रहे हैं। विंग जिसे कुछ देर समय लगा क्लियरली देखने के लिए, जब वो क्लियरली वांग जी को देख पा रहा था तब उसने देखा कि वांग जी कितना वरीड है। वांग जी जिसके चेहरे पर एक छोटा सा स्माइल आ गया था, विंग को आंखें खोलते हुए देखकर वांग जी के आंखों में भी एक अलग सा ही इमोशन विंग को दिख रहा था। विंग जो अब उठकर बैठने की कोशिश करने लग गया था। वांग जी जिसने पहले कहा, नहीं विंग तुम उठ क्यों रहे हो, लेटे रहो, अभी तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। विंग ने कहा, मुझे मुझे बैठना है। ये कहते हुए विंग उठ रहा था। वांग जी जिसने विंग को बैठने में मदद किया, विंग के बैक को सपोर्ट करने के लिए विंग के बैक में पिलो भी रखा, जिससे विंग को कंफर्टेबली बैठने में मदद मिल रहा था। विंग जो अब बैठ चुका था, उसे याद नहीं कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। विंग जो कुछ देर तक तो ये याद करने की कोशिश करता है कि हुआ क्या है, तब जाके उसे याद आता है कि वो तो समारोह में जा रहा था ना। तभी उसने अपने आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा देखा था। उसके बाद विंग को कुछ भी याद नहीं है। विंग जो घबरा गया था, उसने कहा, राजकुमार वो समारोह। विंग के चेहरे में डर देखकर वांग जी को गुस्सा आया। वांग जी ने विंग के फेस को अपने हाथों से पकड़ा और बोला, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, तुम बस बेहोश हो गए थे। विंग ने वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ा और बोला, क्या अंकल गुस्सा हो गए? मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बेहोश हो गया। मैं बेहोश होना नहीं चाहता था, मुझे नहीं पता। विंग के चेहरे पे अंकल के लिए इतना डर देखकर वांग जी हैरान हो गया। वांग जी ने विंग को गले लगाया और विंग को शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है विंग, शांत हो जाओ, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। तुम समारोह में बेहोश हो गए थे और ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुमने कोई गुनाह नहीं कर दिया है। वांग जी के बात को सुनकर और वांग जी का फेरोमोन जो वांग जी रिलीज कर रहा था, उसे स्मेल करते हुए विंग शांत हो गया था। विंग बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा था। विंग से अलग होने के बाद वांग जी विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है। वांग जी के आंखों में इमोशन था, विंग फील कर पा रहा था, लेकिन किस लिए विंग को समझ नहीं आ रहा था। वांग जी जिसने विंग का हाथ टाइटली पकड़ा हुआ था। वांग जी ने कहा, विंग क्या तुम मेरा फैमिली बनोगे? हाँ, मुझे पता है ये बहुत ही अजीब सा ही सवाल है, क्योंकि हम एक फैमिली ही तो है। तुम मेरे ओमेगा हो, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ, तो हम एक फैमिली हुए। लेकिन मुझे लगता है कि अब तक हम एक फैमिली नहीं बन पाए, अब तक हम एक दूसरे से घुल मिल नहीं पाए।
अब तक तुम मुझसे अपनी दिल की बात नहीं कह पाते हो और ना ही मैं तुमसे वो सब कह पाता हूँ जो मुझे कहना होता है। हमारे शादी से लेकर आज से पहले तक मुझे ये लगता था कि हमारे बीच प्यार या फिर किसी भी तरीके का इमोशनल फीलिंग्स होने में समय लगेगा, लेकिन जब मैंने आज तुम्हें बेहोश होते हुए देखा तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं बस फालतू में ही ये सोच रहा था। मैं तो कब का तुमसे प्यार कर चुका हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें शायद खो ही दिया। मैं कितना डर गया था तुम्हें बेहोश होते हुए देखकर। वांग जी जिसके आंखों में इमोशन था और वो वेंग के हाथ को कसकर पकड़ रहा था, जैसे कि वो डर रहा है, जैसे कि वो विंग का हाथ छोड़ेगा और विंग कहीं पर वैनिश हो जाएगा। विंग जो वांग जी के इमोशन को इतना डीपली समझ पा रहा था कि उसके आंखों से कब आंसू निकल आए उसने ख्याल ही नहीं किया, उसे होश ही नहीं था। वांग जी जो विंग के आंसुओं को पोंछ रहा था और वो विंग के करीब आ गया था। वांग जी ने कहा, विंग अब हम एक फैमिली बन सकते हैं, है ना? मुझे तुम्हारे साथ अपना पूरा लाइफ बिताना है। मुझे तुम्हारे साथ हर एक दिन हर एक पल बिताना है। विंग जो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या जवाब दे, वो क्या कहे। ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था। जो इंसान कल तक अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं रखता था, वो आज अपने चेहरे पर फुल इमोशनल एक्सप्रेशन के साथ ये सब कुछ कह रहा है। तो विंग क्या कहे? विंग कुछ कह पाता उससे पहले वांग जी ने कहा, मुझे कुछ और भी कहना है। तुम कुछ कहो उससे पहले। हम पेरेंट्स बनने वाले हैं विंग। यह सुनकर विंग शॉक्ड रह गया था। वांग जी तुरंत विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है, विंग एक बात सुनो और समझो। मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा है वो बस इसलिए नहीं कहा कि तुम बस अब मेरे बच्चे को कैरी कर रहे हो, और बस मैं इसी वजह से तुमसे ये सारी बातें कह रहा हूँ। ये अपने दिमाग में लाना भी मत। मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपना लाइफ बिताना चाहता हूँ। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें और बेबी को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। मैं अंकल को भी तुम दोनों को चोट पहुँचाने नहीं दूँगा, ना ही तुम्हें किसी तरीके से प्रेशराइज़ करने दूँगा। मुझ पर भरोसा रखो विंग। मुझे पता है जो कुछ भी इन दिनों हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं था। और बेबी, हमें इसके लिए समय चाहिए था, हमें अपने रिलेशन के लिए समय चाहिए था, लेकिन अंकल ने हमें कुछ नहीं दिया। बट अब मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अंकल को अब हमारे लाइफ में कुछ भी गलत करने नहीं दूँगा, ना तुम्हारे साथ ना हमारे बेबी के साथ विंग। मुझ पर ट्रस्ट करो एक बार। मैं तुम्हें डिसअपॉइंटेड नहीं करूँगा। यह सुनकर विंग का जो वो शॉकिंग एक्सप्रेशन है ना, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। विंग जिसने अपने नज़रों को झुका लिया था और वो अपने बेली को टच कर रहा था। वांग जी जो विंग को देख रहा था, उसने धीरे से अपना सर विंग के कंधे पर रखा और उसका हाथ भी उसने विंग के बेली पर रखा। वो भी बेली को टच कर रहा था। विंग ने रोका नहीं वांग जी को। वांग जी ने कहा, विंग हम एक फैमिली बनेंगे ना? तो मुझे एक मौका दोगे ना? विंग ने बस हूँ कहा था। यह सुनकर वांग जी बहुत खुश हो गया था। उसने विंग के नेक पर एक किस किया था और विंग को गले लगा लिया था। विंग जो इमोशनल था वो वांग जी की बातों को सुन रहा था। आज तक किसी ने शायद उसे इस तरीके से एक फैमिली बनने के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया था, ना ही जियांग फैमिया ने। हाँ, जियांग फैमिया विंग को अपना फैमिली मानते तो थे, लेकिन महारानी यू के सामने वो कभी भी विंग के लिए स्टैंड नहीं ले पाए थे। शायद इसी वजह से वो वांग जी को एक मौका देना चाहता है। वांग जी ने विंग को कसकर अपने गले से लगा लिया था। वांग जी बार बार विंग के हेड पर, विंग के नेक पर किस कर रहा था और वो किसेस ना बहुत ही जेंटल था। ऐसा नहीं कि वांग जी अभी विंग को इंटीमेसी वाला जो वो किस होता है ना, वो कर रहा है। विंग को अच्छा महसूस हो रहा था। वांग जी जो विंग के साथ ढेर सारा बातें करता है। वांग जी ने आज बताया कि जंगशी के पास जो घर है वो एक्चुअली में कौन सा घर है। वो घर उसके मदर और फादर का है। उनके डेथ के बाद से उस घर में कोई भी नहीं रहता है और वांग जी को अपनी मदर और फादर के पास ही रहना था। इसीलिए वांग जी सबसे दूर यहाँ पर एक अलग घर बनाया था,
अकेला ही रहा करता था। जब वो 16 साल का था तभी से वो इस जिंगशी में रहा करता है। वांग जी के बारे में आज विंग को बहुत कुछ पता चला था और विंग को रियलाइज़ हुआ था कि वांग जी बहुत ही बोरिंग पर्सन है। उसने अपनी लाइफ में कुछ भी एक्साइटिंग किया ही नहीं है। वांग जी जो विंग को बेड से उतरने ही नहीं दे रहा था, वो विंग को बेड पर आराम से रेस्ट करते हुए छोड़कर विंग और अपने लिए डिनर लाने के लिए चला गया था। हाँ, डिनर टाइम हो चुका था। वांग जी विंग और अपने लिए डिनर लेकर जंक्शन में आया और उसने देखा कि विंग बेड पर नहीं है। वो घबरा गया था। लेकिन तभी विंग वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आया और विंग के चेहरे पर एक बड़ा सा स्माइल था। वो देखकर वांग जी का घबराहट एकदम शांत हो गया था। वांग जी विंग को पकड़ के लेकर आता है और विंग को बिठाता है। वांग जी और विंग आज एक साथ बहुत अच्छे से डिनर कर रहे थे। आज वांग जी भी विंग से बातें कर रहा था डिनर करते हुए, और विंग जो रूल्स उसे पता है, उसने पढ़ा है, तो वो हैरान हो रहा था कि क्या राजकुमार लान वांग जी रूल्स को भूल चुके हैं। लेकिन उसे भी मज़ा आ रहा था राजकुमार लान वांग जी से बात करते हुए। वांग जी ने नोटिस किया कि विंग अभी भी उसे राजकुमार लान वांग जी कहे जा रहा है। एक बार फिर जब विंग अपना मुंह खोलते हुए कहता है, राजकुमार क्या आप मेरे लिए, उससे पहले ही वांग जी ने विंग के माउथ के अंदर एक टोफू का टुकड़ा दे दिया था। विंग जो उस टोफू के टुकड़े को चबा रहा था और वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी ने कहा, मुझे लंजा कहो। ये कहते हुए वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग जिसने अपने माउथ का जो खाना है ना उसको निगल लिया और उसने कहा, क्या ये आपका बर्थ नेम है? वांग जी ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ ये मेरा बर्थ नेम है और तुम मुझे लंजा बुलाओगे, और साथ ही में अब तुम मुझे आप नहीं कहोगे, तुम ही कहोगे, जैसे मैं तुम्हें तुम कह के बुला रहा हूँ वैसे। ये सुनकर विंग थोड़ा सा ब्लश कर उठा था। अचानक से आप से तुम, ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? लेकिन कभी ना कभी तो शुरुआत करना ही पड़ता ना। वांग जी डिनर के बाद विंग को इतना परेशान कर रहा था ना, आज पहली बार विंग को रियलाइज़ हुआ कि राजकुमार लान वांग जी भी किसी को परेशान कर सकते हैं। सच में वांग जी विंग को इतना परेशान कर रहा था। वांग जी बार बार विंग को कह रहा था कि मुझे लंजा बुलाओ। विंग बुला भी रहा था, बट वांग जी को सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा था। विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसने वांग जी के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और बोला, लंजा लानर गगा, क्या तुम मेरे लिए गुचिन प्ले करोगे? ये सुनकर वांग जी एकदम स्टॉप हो चुका था। वो जो अभी तक विंग को परेशान कर रहा था ना, वो एकदम साइलेंट हो गया था और विंग की तरफ देख रहा था। कुछ देर तक वो बस विंग को देखता रहा। उसके बाद ना उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गया। उसने विंग को पकड़ा और विंग के लिप्स पर एक किस किया और बोला, हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारे लिए गुचिन प्ले करूँगा विंग। ये कहते हुए वांग जी विंग को एक बार फिर अपने गले से लगा लेता है। आज फर्स्ट टाइम वांग जी को रियलाइज़ हुआ कि एक मैरिड कपल कितने खुश रह सकते हैं। वो दोनों लगभग 3 हफ्तों से मैरिड है, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। विंग और वांग जी एक दूसरे के बाहों में शांति से बेड पर लेटे हुए थे। विंग उसने कुछ किया नहीं था, वो बस बेहोश हो गया था। लेकिन वो कैसे थक गया उसे यही समझ नहीं आ रहा था। वो पता नहीं कब वांग जी के वार्मथ में वांग जी के सैंडलवुड फेरोमोन को इनहेल करते हुए सो गया, उसे पता ही नहीं चला। और वांग जी जो बहुत देर तक बस विंग को देखता ही रह गया था, उसे अब जाके एक अलग सा ही सेटिस्फेक्शन फील हो रहा था। उसने विंग को अपने गले से लगाया और विंग के बेली पर अपना हाथ दिया। वो विंग के बेली को टच कर रहा था और एक बार फिर उसने अपने मन ही मन कहा कि वो बेबी को और विंग को प्रोटेक्ट करेगा हर किसी से, चाहे उसका अंकल ही सामने क्यों ना हो और चाहे पूरा लैन क्लैन ही सामने क्यों ना हो। वो विंग और उसके बेबी को कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं। ये सोचते हुए वांग जी ने विंग को एक बार फिर उसके फोरहेड पर किस किया और वो सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग उसे लगा था कि राजकुमार लान वांग जी शायद हमेशा की तरह उठ गए होंगे और सेक्ट चले गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वांग जी जो अभी तक विंग के पास था, विंग का हेड वांग जी के चेस्ट पर था। वांग जी जो जाग गया था, 5 बजे उठने का आदत है तो वांग जी कैसे सो सकता है, वो जागा हुआ था। वो विंग के हेयर को लेकर खेल रहा था। विंग ने वांग जी को देखा और अपनी नींद भरे आवाज़ में कहा,
लंजा, तुम सेक्ट में क्यों नहीं गए? क्या तुम्हारा आज छुट्टी है? वांग जी ने स्माइल किया और विंग के फोरहेड पर एक किस किया और बोला, मेरा आज छुट्टी है। ये कहते हुए वांग जी ने विंग को एक बार फिर अपनी बाहों में भर लिया और कहा, सो जाओ। लगभग पूरा सुबह विंग और वांग जी बेड में थे। जब विंग को भूख लग गया था ना, जब विंग के पेट से भूख के मारे आवाज़ें आना शुरू हुआ, तब जाके वांग जी और विंग उठे थे और वांग जी ने विंग को फ्रेश होने में भी हेल्प किया था। फिर वांग जी और विंग कबीले में आए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तब ब्रेकफास्ट का टाइम लंच में बदल चुका था, तो उन्होंने लंच ही किया। और फिर वांग जी विंग को लेकर एक बार फिर हीलर के पास गया और विंग को चेक करने के लिए कहा। हीलर ने विंग को चेक किया और वांग जी इस बार अच्छे से सब कुछ जान रहा था कि वांग जी को क्या करना होगा, वांग जी कैसे विंग का ध्यान रख सकता है, विंग को इस समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हीलर भी वांग जी को हर एक चीज़ बताता है कि अभी विंग के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। वो सारी चीज़ें वांग जी सच में अपने दिमाग में नोट कर रहा था। विंग जो वांग जी के पास बैठा हुआ था और बस सुन रहा था। फिर सारा कुछ जान लेने के बाद वांग जी और विंग एक बार फिर जिंगशी में आ गए थे। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय, कल मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में।